Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today, let's discuss the polysaccharides. So far, we have discussed the monosaccharides and the disaccharides. Today, we'll be discussing the polysaccharides. As the name suggests, poly means which contains many saccharide groups. So, polysaccharides are those carbohydrates which contain thousands of these monosaccharide groups, right? So, these are classified on the basis of monomer units present, mono units present, and on the basis of function, right? Now let's take the first case. On the basis number 1, on the basis of mono units present, the polysaccharides are classified into two groups, right? Number 1, homopolysaccharides, and the second is heteropolysaccharides. Right? Now, what are homopolysaccharides? Homopolysaccharides are those polysaccharides which contain the monosaccharide units which are same monosaccharide units. For example, हम लेंगे मिसाल सेल्यूलोज की. सेल्यूलोज जो है ये एक होमोपॉलीसेकेराइड है, और ये जो मोनोमर यूनिट, जो मोनो यूनिट्स हैं इसके, मोनोसेकेराइड यूनिट्स जिसके बने हैं वो सब सेम है, दैट इज ग्लूकोज. सो सेल्यूलोज इज ए पॉलीसेकेराइड. इट इज मेड अप ऑफ द मोनोसेकेराइड यूनिट्स which is only glucose. Same, all are same. So we call them as homopolysaccharides. इसी तरह से जो है हम heteropolysaccharides की बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल hemicellulose. Hemicellulose is a heteropolysaccharide. Why? Because it is made up of the monomer units which are different. फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मोनोमर यूनिट जो है वो फ्रक्टोज है, ठीक है बेटा, जाइलोज है, ठीक है, इसी तरह से मानोज वगैरह. ये हैं वो पॉलीसेकेराइड्स जो डिफरेंट मोनोसेकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं, राइट? हो गया ये एक one way of classifying these polysaccharides, and the other way is on the basis of, second जो मैंने बताया था, on the basis of function. On the basis of function, हाँ, यहाँ पे भी जो है on the basis of function, the polysaccharides are again classified into two groups. Storage, when the function is of storage type, so storage polysaccharides, और दूसरा जो है on the basis of structure. So the polysaccharides are also classified on the basis of function, which include storage. If they are storage polysaccharides, that is they store the energy वगैरह जैसे स्टार्च है, ठीक है ना, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स.
ठीक है बेटा। नाउ पहला पॉइंट जो हम लेंगे, लेट अस डिस्कस स्टार्च ए पॉलीसैकेराइड। ठीक है बेटा, ये स्टार्च जो है ये एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है। इट इज ए स्टोरेज पॉलीसैकेराइड, होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है बेटा, और ये होमोपॉलीसैकेराइड एंड ए homopolysaccharide. So based on function, it is of storage. It is a storage polysaccharide and based on the units, ठीक है, मोनो यूनिट्स प्रेजेंट, इट इज़ ए होमोपॉलीसैकेराइड। मतलब सब जो मोनोसैकेराइड यूनिट जो इसको बनाते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो है इसमें जो मोनो यूनिट्स हैं ये याद रखें आप, किसमें, स्टार्च में, वो ग्लूकोज, सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। ठीक है, ये स्टार्च जो है इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, होप यू आर गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स। नंबर वन इज एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। Let's try to understand these two. एमाइलोज, फिर मैं कहता हूँ ये जो स्टार्च है, स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक है एमाइलोज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है बेटा, नाउ क्योंकि यह बात आप समझें बेटा, चाहे एमाइलोज इसका कंपोनेंट हो या एमाइलोपेक्टिन इसका कंपोनेंट हो, दोनों जो हैं वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बने होते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि स्टार्च में जो है ये होमो पॉलीसैकेराइड है, क्योंकि इसमें जो मोनोमर यूनिट, ये मोनो यूनिट है, मोनोसैकेराइड यूनिट है, वो है ग्लूकोज, जिन मॉलिक्यूल्स का ये बना होता है। ठीक है ना, तो एमाइलोज भी ग्लूकोज का बना होता है, एमाइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है। बट डिफरेंस कम्स हियर कि इसमें जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है और इसमें जो है वो ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन। तो एमाइलोज में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की जो तादाद होते हैं दैट इज़ 200 to 2000। ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है दैट इज़ 2000 to 20,000। आप याद रखें। ठीक है बेटा, अब टाइप ऑफ बॉन्ड्स, क्योंकि ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट्स जो कंबाइन होते हैं ना, जो इस पॉलीसैकेराइड को बनाते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग, राइट। और ये बॉन्ड्स जो हैं वो ग्लाइकोसिडल बॉन्ड्स होते हैं। और इसमें एमाइलोज में जो बॉन्ड टाइप होता है वो होता है 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है बेटा, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज बिटवीन कार्बन नंबर 1 ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड द कार्बन नंबर 4 ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल, राइट। तो इसमें जो है जो बॉन्ड फॉर्मेशन वो होते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो फिर इस जैसा हुआ। और इसमें जो है थोड़ा ब्रांचेड स्ट्रक्चर होता है और इसमें हो सकते हैं 1,6, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। तो दो टाइप्स के बॉन्ड होते हैं, 1,4 जो एक कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान बनते हैं, और ये 1,6 जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है बिटवीन कार्बन नंबर दिस 1 and 6, राइट। ओके बेटा, फॉर एग्जांपल अब ये एमाइलोज की मैं बात करूँगा, क्योंकि हमने कहा ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। चलो मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दिस द ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, यह है कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 है और यहाँ पे 6। ठीक,
यहाँ आप देखें कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है बेटा, तो ये है कार्बन नंबर 1 2 3, ये 4 है, ये 5 है और यहाँ पे 6। ये कार्बन नंबर 1 पहले मॉलिक्यूल के और कार्बन नंबर 4 दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान बनता है ये बॉन्ड, विच इज़ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम और एक मॉलिक्यूल ऐसे ही कर सकते हैं ऐड। ठीक, तो आप अगर ऐसे भी देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम इसी वजह से हम कहते हैं कि एमाइलोज में जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ ऑलवेज लीनियर। और इस लीनियर में दो या एक स्ट्रेट स्ट्रक्चर हो सकता है या होता है दूसरा हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। मतलब हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ा क्वाइल्ड। ठीक है बेटा, राइट। देन जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं किसकी, एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन में मैंने बताया आपको कि 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो ये बिकॉज इट इज़ ए स्टार्च, इट इज़ ए होमोपॉलीसेकेराइड, ये भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का बना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐसे ही, ये मान लो आप एक मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, सॉरी बेटा, दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। इसी तरह से यहाँ पे हम दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। देखें बेटा, यहाँ पे ये बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड 4। सो दिस इज़ 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे आप देखिए, मैं और एक लूँगा, हियर इट इज़ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये है 1 2 3 4, यहाँ पे 1 और 4 के दरमियान ये 5। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है ये 6, कार्बन नंबर 6। अगर अब हम यहाँ पे लेंगे ये ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4। ठीक है ना, सॉरी यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, दिस कार्बन, दिस इज़ 1 2 3 4, ये 5 और यहाँ पे कार्बन नंबर 6। तो यहाँ पे आप बेटा देखें, ये यहाँ पे बॉन्ड बनता है बिटवीन कार्बन नंबर 6 ऑफ दिस एंड कार्बन नंबर 1 ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तो इससे जो है ये एक ब्रांच टाइप बन जाता है ना स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है ये स्ट्रेट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक, तो इसमें कहीं पे ऐसे ये बॉन्ड होगा, दूसरी जगह ऐसे बॉन्ड होगा, तो एक ब्रांचेड स्ट्रक्चर बनता है इसका, ब्रांचेड स्ट्रक्चर। ये लीनियर नहीं होता है। हाँ बेटा, अब स्टारेज जो है, स्टारेज इज मेड अप ऑफ amylose and amylopectin. These are two important components which form a starch molecule. और इनमें जो ये रेशो होता है, ये एमाइलोज मॉलिक्यूल कम होते हैं एज कम्पेयर टू एमाइलोपेक्टिन रे। और रेशो जो है, रेशो ऑफ एमाइलोज टू एमाइलोपेक्टिन इन स्टार्च, ये बेटा होता है 1:3 इज़ 1:3। दैट इज़, एक अगर एमाइलोज का है तो 3 मॉलिक्यूल होते हैं एमाइलोपेक्टिन के। ठीक है ना। और एक चीज़ आप याद रखें यहाँ पे, वो है कि ये जो क्या कहते हैं हम
जब हम स्टार्च टेस्ट करते हैं तो वो हम करते हैं विथ आयोडीन सॉल्यूशन। जो स्टार्च होता है आयोडीन सॉल्यूशन में इसका कलर चेंज होता है टू ब्लू ब्लैक, और वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एमाइलेज। हाँ, पॉइंट नोट करके रखें, द ब्लू ब्लैक coloration of starch with with iodine. With iodine is due to presence of एमाइलोज। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जो है स्टार्च कैसे प्रेजेंट होता है इन प्लांट्स, ये होता है इन द फॉर्म ऑफ फॉर एग्जांपल ग्रेन्स। हम देखते हैं वीट ग्रेन्स होते हैं, ठीक है ना, मेज़ ग्रेन्स होते हैं, राइस ग्रेन्स होते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबर्स, फॉर एग्जांपल पोटैटो ट्यूबर्स हम पढ़ते आए हैं, ठीक है ना। और ये ग्रेन्स भी जो हैं दो टाइप्स के होते हैं जिसमें स्टार्च स्टोर रहता है, सिंपल ग्रेन्स और कंपाउंड ग्रेन्स। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।